दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मारूस मेंटरशिप में। आज मैं फिर से आपके लिए उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज, उसका हम सिलेबस एनालिसिस और कट ऑफ एनालिसिस लाएंगे। हमने पिछले वीडियो में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सिलेबस का एनालिसिस विश्लेषण किया था और कट ऑफ एनालिसिस किया था। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले, उनके लिए सिलेबस का एनालिसिस और कट ऑफ एनालिसिस लेकर आया। दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन एंड संगम एज, महाजनपद्स एंड राइज ऑफ मगध, रिलीजियस मूवमेंट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भगवतिज्म एंड शैविज्म, पर्सियन एंड ग्रीक कॉन्टेक्ट्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिर है मौर्यन एम्पायर, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड हिज धम्मा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड आर्ट, कुशाण्स एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। गुप्ता एम्पायर, फाउंडेशन, कंसोलिडेशन एंड डिक्लाइन, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड आर्ट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड में हमें पढ़ना है हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान, social, economic and cultural development between 650 AD and 1200 AD and related other aspects. फिर है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी, एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत, कॉज एंड डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, विजयनगर एम्पायर, सूफीज्म, भक्ति मूवमेंट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिर हमारा है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ड्यूरिंग मुगल पीरियड, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मराठा, सिख एंड जाट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1758 to 1857, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 1758 to 1857। रिपीट ही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, जिसमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वायसराय ऑफ इंडिया 1858 to 1947 एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, caste and peasant movements during 19th and 20th century, British administration after 1857 and other related aspects, Government of India Act 1858, administrative and judicial system after 1858, administration, social, educational, judicial reforms and other related aspects, growth of nationalism in India, rise of national movement, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत सेशन एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1907, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसके बाद देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट 1916, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917, Indian revolutionary movements in India and abroad, beginning of Gandhian era, Government of India Act 1919, Rowlatt Act 1919, Jallianwala Bagh Massacre 13 April 1919, Khilafat movement, non-cooperation movement, Chauri Chaura episode, Swaraj Party, Simon Commission, Nehru Report, 14th point of Muhammad Ali Jinnah, Lahore session of Indian National Congress 1929, Civil Disobedience Movement, First Round Table Conference, Gandhi Irwin Pact, Second and Third Round Table Conference, Communal Award and Pune Pact, Government of India Act 1935, जिसमें की Demand of Pakistan, Cripps Mission, Quit India Movement, Cabinet Mission Plan, Indian National Army, Interim Government, Mountbatten Plan, Indian Independence Act of 1947, Partition of India, India after Independence, न्यू एक्टिविटीज एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। ये हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। अब देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड,
Proto-historic period, ancient tribes of Uttarakhand, Kuninda and Yodhe, Kartikepur dynasty, Katyuri dynasty, Parmar dynasty of Garhwal, Chand dynasty of Kumaon, Gorkha invasion and their rule in Uttarakhand, British rule, Tehri state, freedom movement in Uttarakhand, जिसमें कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड उत्तराखंड रोल ऑफ उत्तराखंड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। यह है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक। इसके बाद देखिए ज्योग्राफी में यूनिट 2 क्या है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पूछेगा ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, lithosphere, latitude, longitude, time, rotation, revolution, eclipses, continents, mountains, plateau, plains, hydrosphere, lakes and rocks, atmospheric layers, composition, isolation, humidity, oceanic relief, currents, tides, temperature and salinity, agriculture, plants, insects, livestock breeding, power and mineral resources, industries, population, species and tribes, migration, transport, communication, international boundary line, environmental and world trade, regional economic groups, geographical glossary and other related aspects. फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, ज्योग्राफिक इंट्रोडक्शन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, vegetation, plants, insect, livestock breeding, irrigation, power, soils, water resources, agriculture, minerals, industries, population and urbanization, transport, communication system, foreign trade, scheduled castes, scheduled tribes, social ecologies, domicile and pollution and other related aspects. ये है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फिर देखिए ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड में क्या क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, vegetation, wildlife, minerals, agriculture, animal husbandry, irrigation, major cities and tourist places, population, scheduled caste, scheduled tribe, transport network, power resources and industrial development, natural hazards and other related aspects. ये है ज्योग्राफी में। फिर देखिए पॉलिटी में क्या है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें नेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोएलिशन पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, टेररिज्म एंड नक्सलिज्म, welfare, SC, ST, OBCs and minorities, with reference to constitutional provisions, legal framework, institutional arrangement, process and implications, gender politics, जिसमें कि equality, reservation, empowerment, welfare and safety security measures, electoral reforms in India, governance, institutions and process, national integration, nuclear policy of India, environmental concerns, economic and financial reform, जिसमें liberalization, privatization, globalization and its impact on policy, politics and governance, प्लानिंग मशीनरी एंड प्लानिंग प्रोसेस एंड बैंकिंग सेक्टर, जिसमें हमें SBI, नाबार्ड, IDBI एक्सेट्रा पढ़ना है। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया लाइक MNREGA, NRHM, JNNURM एक्सेट्रा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मोड, citizen participation in political and administrative processes of the country, civil society, लोकपाल and लोकायुक्त, other related aspects। फिर देखिए इंटरनेशनल में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनाइटेड नेशंस, international organizations, environmental concerns at global level, SAARC, ASEAN, SAFTA and other regional groups, India's approach to major world issues, जिसमें disarmament, human rights and globalization, BRICS and its importance for India, other related aspects। फिर इसमें अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रीएम्बल, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग इट्स वेरियस पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, fundamental rights and duties, directive principles of state policy, constitutional amendment method and important constitutional amendments, federal and parliamentary system of governance in India, parliamentary committee जिसमें public account committee, estimate committee and joint parliamentary committee, फिर constitutional body जिसमें election commission, controller and auditor general, judiciary, supreme court and high courts, other related aspects। फिर देखिए इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड PMO, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव जिसमें गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड चीफ सेक्रेटरी, यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया, इलेक्शन मशीनरी एंड प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, development of political culture in India, agencies of political socialization, evolution and growth of administrative system in India, reorganization of states in India,
administration of union territory and other specific states and areas in India, administrative reforms, including various important committees and commissions, district administration and other related aspects. फिर हमारा अगला टॉपिक है पंचायती राज, जिसमें कि हमें लोकल गवर्नेंस, 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, State Finance Commission functions and role, devolution of powers to local bodies, types of local bodies in India, municipal corporations, municipal councils, nagar panchayat, gram panchayat, panchayat samitis and जिला परिषद, other related aspects. फिर हमारा पब्लिक पॉलिसी है, जिसमें हमारा गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एंड ई गवर्नेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन and Lokpal and Lokayukta, right to information, right to education, right to services and other related aspects. फिर issues concerning rights, जिसमें fundamental right, protection of civil rights act 1955, various rights pertaining to protection of SCs, STs, issues related minorities, women and children and old persons in India, other related aspects. फिर हमारा इसी में है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड. देखिए पॉलिटी का टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन ये बेसिकली इतना लंबा है नहीं, ये एक्सप्लेनेटरी है. अच्छा है कि इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. आप देखें तो चीजें रिपीटेड है इसमें तो, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसको अच्छे से इसने खोल के रखा है, पूरा डिटेल में रखा हुआ. पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, जिसमें गवर्नेंस, गवर्नर, लेजिस्लेशन, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट एंड इट्स जुरिस्डिक्शन, provision for minorities, scheduled caste, tribe, special state, selection criteria, official language, consolidated fund and contingency fund, political parties and elections, local government and panchayati raj, community development, public policy, right related issues जिसमें education, employment, development, etc. Governance, prevention of corruption, लोकायुक्त, citizen charter, e-governance, right to information, समाधान योजना etc. and other related aspects. ये हमारा पॉलिटी का टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही डिटेल में इसने दे रखा है. नेक्स्ट देखिए फोर्थ यूनिट है इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बेसिकली जिसे हम इकोनॉमी बोलते हैं. इसमें क्या है, नेशनल में क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रिपीट होगा, देखिए ऊपर भी था. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, programs for eradication of poverty and unemployment, Human Development Index, census and main features of India and population and economic development, issues related to urbanization, main features of union budget, main features of economy of India, natural and energy resources of India, trade with external sector, commerce, industries, schemes and projects in direction of economic growth, tax reform and banking business, planned development, National Development Council, नेशनल इनकम, इंडियन एग्रीकल्चर जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लाइव स्टॉक, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन प्राइसेस, बफर स्टॉक, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इंडियन फाइनेंशियल मनी कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, टैक्स स्ट्रक्चर, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी. कॉन्सेप्ट, रोलिंग प्लान्स, फीड शेयर, हवाला, गिल्ट एज मार्केट, ब्लैक मनी एक्सेट्रा, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. देखिए कितना डिटेल में इसमें सिलेबस है. अगर हम एक चीज इसमें देखें तो बेसिकली लोअर पीसीएस में भी यही कहीं से आता है, आरओ में भी यहीं से आता है, और बस फायदा यह कि पीसीएस वाले जो इसमें सिलेबस है उसको पूरा डिटेल में दे रखा है ताकि आप इसे स्टडी करके आपको समझ में आए क्या क्या पढ़ना है. अब देखिए इसमें इसने पूरी मतलब हमारी कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से लेके हवाला, गिल्ट एज मार्केट, ब्लैक मार्केट, सारे टॉपिक्स दे रखे हैं. फिर देखिए इंटरनेशनल में क्या क्या है, World Trade Organization, International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, World Bank, South Asian Association for Regional Cooperation, Association of Southeast Asian Nations, South Asian Preferential Trade Agreement, BRICS, OPEC and other regional economic and commercial organization. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है. फिर इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रिपीट हो गया, तीसरी बार आ रहा है टॉपिक, ग्लॉसरी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट. फिर देखिए उत्तराखंड के केस में क्या पूछा गया है, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी एंड बजट, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लान डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, census, human development index, tourism, role of herbs and culture in economic development, other related aspects.
फिर फिफ्थ है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें करंट अफेयर्स से आएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, प्राइजेस, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, साइंस कांग्रेस, conferences, solar technology, applications of newer technology for human welfare, health and medicines, environmental awareness, natural bioresources, etc. State, national, international, scientific and research related other organizations जिसमें IUCN, WWF, IPCC, WHO, UNESCO, etc. Information technology and application of computers in daily life, e-governance, etc. Ecology and environment जिसमें habitat, community ecosystem, structure and function, adaptations, plants and their partition, traditional agriculture, commercial agriculture and commercialization of agriculture, production of agricultural crops and their regional distribution, state, national, international level, problems in agricultural field, agricultural diversity, etc. फिर हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, मरीन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी जिसमें थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन, एथिक्स एंड यूसेज, एनवायरमेंटल क्राइसिस, एयर, वाटर, सॉइल एंड स्पेस पॉल्यूशन, लॉज एंड एक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, global climate change causes and effects, concept of remote sensing and GIS application, weather forecasting, application of spreadsheet and database application। फिर फिजिकल साइंस अवेयरनेस जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, Boolean algebra, logic gates, problem solving techniques and computer language, business data processing, data communication in computer network and security, use of internet and multimedia applications, cloud computing, application of PC software packages, basics of cyber law, etc. Matter and its states, acids, base and salts, origin and distribution of elements, hard and soft water, heavy water, purification, batteries, fuel cell, corrosion, nuclear fission and fusion, elements of symmetry, polymers, carbohydrates, protein, nucleic acid, lipid, hormones, vitamins, medicines and healthcare dyes, cosmetics, food, chemistry, etc. Mechanics, general properties of matter, wave motion, sound and electromagnetic waves, heat, light, magnetism, electricity, atomic and nuclear physics, astronomy and space physics, एक्सरे एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। फिर देखिए लाइफ साइंसेज में क्या क्या है, ब्रांचेस, कंट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ केयर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर एक्सेट्रा। फिर साइंटिफिक ग्लॉसरी में हमें साइंटिफिक ग्लॉसरी पढ़नी है, फिर हमें नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। ये हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक। जो हमारी लास्ट इसमें जो हमारी यूनिट है वो यूनिट 6 है जिसमें कि हमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए इसमें कॉन्टिनेंट एंड नेशंस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ स्पेस। कॉन्टिनेंट नेशन का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल जो अफेयर्स की न्यूज है वो। Important events of space, wonders of world, religions of the world, Indian states, famous books and writers of the world, India, famous scientists, important awards, Indian defense system, health and family welfare, scientific and technical development, education, national symbols, protocol in India, important human rights and welfare organization of world, India, important religious places, important passes, dances of India, cultural institutions, music, drawing, Indian language, world heritage, important newspapers, important dates, sports landscape, important sports and related terms, conventions, exhibitions, festival, conferences, important reports and their related aspects। तो दोस्तों ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड। आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी थी कि आपको उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस को एक बार डिटेल में कवर करवा दूं। तो सिलेबस की स्टडी के बाद अब हम उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसकी कट ऑफ स्टडी करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस के लिए पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की कट ऑफ को लिया है। वैसे जो नया पैटर्न पीसीएस का लगाया वो 2012 से लगाया, लेकिन 2012 और 2016 को जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों के मार्क्स, पेपर के मार्क्स काउंट होते थे, इसलिए मैंने उसको कट ऑफ एनालिसिस में नहीं लिया है। 2021 से जो हमारा प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है
उसमें नए पैटर्न मतलब केवल जो फर्स्ट पेपर है उसी के मार्क्स काउंट होते हैं और इसलिए मैंने उसकी कट ऑफ ली है। तो जो इसमें कंबाइंड समेकित पद है जिसमें कि डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, फाइनेंस ऑफिसर, एआरटीओ, ये सारे जो पद हैं, डीएसओ, इसकी देखिए आप कहिए जनरल की गई है 94, जनरल उत्तराखंड महिला 79, जनरल एक्स सर्विसमैन 74, अनारक्षित उत्तराखंड महिला मतलब जो हमारे विकलांग वो है हमारे 66, अनारक्षित जो ऑर्फनेज है उनमें 21 ऑर्फन्स, एससी 73, एससी उत्तराखंड महिला 73, ये ज्यादा गई है, ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि एससी वुमेन की कट ऑफ एससी से ज्यादा गई है। एसटी 85, ओबीसी 88, ओ हमारा ओबीसी उत्तराखंड महिला 79 और ईडब्ल्यूएस की 75। फिर देखिए सहायक निदेशक कारखाना जो श्रम ये हमारी लेबर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसकी जो जनरली कट ऑफ गई है 103 और उसके बाद जो हमारी एसटी की कट ऑफ गई है 86, ओबीसी की 97। फिर सहायक गणना आयुक्त में देखिए जनरल की कट ऑफ 85 और ओबीसी की 77। ये हमारे हैं लेबर कमिश्नर की देखिए जनरल उत्तराखंड महिला 96, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 95। उप निबंधक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो होते हैं इनकी देखिए जनरल की गई है 86, जनरल उत्तराखंड महिला 61, एससी 34, ओबीसी 69 और ईडब्ल्यूएस 56। उसके बाद देखिए डीटीडीओ जिला पर्यटन विकास अधिकारी की गई है 31 एससी में। उसके बाद प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग में इनकी अनारक्षित की 79। उद्यान विकास अधिकारी की देखिए कितनी कम कट ऑफ गई है, जनरल की 18, जनरल उत्तराखंड महिला 20, कुछ में हमें पात्र उपलब्ध नहीं है मतलब हमें कैंडिडेट्स ही नहीं मिले। फिर उसके बाद एससी की 19, एसटी की 30, ओबीसी 28, ओबीसी उत्तराखंड महिला 22, ईडब्ल्यूएस 15, ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड महिला 31। तो एक तरीके से हमारी कट ऑफ है देखिए, ये फिर हमारी जिला सूचना अधिकारी की 50, 40, 26, 25। तो ये हमारी मैंने बेसिक आपको मोटा मोटा कट ऑफ का आइडिया दिया है, लेकिन यदि आप हमारी मेन कट ऑफ देखें तो हमारी ये है जो कि जनरल पदों के लिए जाती है, जो हमारे जनरल जो हमारे एसडीएम, डीवाईएसपी, इन सब की जो पोस्ट होती हैं। तो एक चीज देखिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी रिवाइज कट ऑफ इसके बाद आई, कई बार रिवाइज कट ऑफ आई तो कम होती चलेगी, 91 तक कट ऑफ गई थी। लेकिन यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप 100 को टारगेट मान के चलिए, ये 150 में से इतने मार्क्स आपको लाने। तो यदि आप 150 में से 105 मतलब 100 से 105 नंबर तक का टारगेट आप रखते हैं तो आपके लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आसान क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप कोई स्पेशलाइज फील्ड वाले जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, तो आपकी कट ऑफ उस हिसाब से उस पर्टिकुलर पद के लिए कम या ज्यादा जा सकती है, जनरली कम ही जाती है। तो हम क्या टारगेट करेंगे, 150 में से 100 टू 105 हम कट ऑफ को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ताकि हमारा इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस का फर्स्ट पेपर जो जनरल स्टडीज है उसका प्रीलिम्स का जो इंग्लिश मीडियम का सिलेबस हमने एनालाइज किया, इसमें हमने पूरा डिटेल में एनालाइज किया। और मतलब आप समझिए मैं आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस को पढ़ना जरूरी है। मैंने हमेशा इस बात को बोला है, किसी भी एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, तो पहला स्टेप होता है कि उसके एग्जाम के सिलेबस को पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ो, उसकी कट ऑफ को एनालाइज करो, ताकि हम एक प्रोफेशनल तरीके से, एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एग्जाम को अप्रोच कर पाए, एग्जाम निकाल पाए। तो मैंने कोशिश करी थी कि आपको प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का सिलेबस है, जो कि एक्चुअल में हमारे मार्क्स काउंट होते हैं जहां से, वो आपको इसमें बताया है। नंबर 2 आपको बताना चाह रहा हूँ कि बुक लिस्ट के बारे में मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई बुक लिस्ट भी तो बताओ, आप सिलेबस एनालाइज करा दे रहे हो, बुक लिस्ट नहीं बता रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम अल्टीमेटली प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस उठाएंगे वो उत्तराखंड मेंस का सिलेबस उठाएंगे, क्योंकि वो इतना ब्रॉड है, उससे ही सब कवर हो जाना है। अगर हम मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स तो हमारा वैसे ही निकल जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जब अभी इसके आने वाले वीडियोस में मैं जब मेंस का सिलेबस एनालाइज कराऊंगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, उत्तराखंड पीसीएस का, उससे मैं आपको हर पेपर के साथ उसकी बुक लिस्ट बताऊंगा। वही बुक लिस्ट हमें प्रीलिम्स में पढ़नी है और वही बुक लिस्ट हमें मेंस में भी पढ़नी है। तो हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, मैं जरूर आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करने हैं, कहाँ से हमें जनरल स्टडीज तैयार करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पूरा स्टडी मटेरियल सोर्सेज बताऊंगा क्या क्या है, और मैं अपनी इस चैनल के माध्यम से भी कवर करूंगा सारे टॉपिक्स को एक एक करके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने देखा होगा, इसको पढ़ के
इसको सुन के, इसको समझ के आपको उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजीली आप एग्जाम को अप्रोच कर पाएंगे। आने वाली वीडियोस के लिए अभी हम उत्तराखंड प्रीलिम्स का सी सेट का जो पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, मेंस के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, फिर एक एक टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि भाई प्रीलिम्स तक हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए। तो यदि आप आगे भी जुड़े रहिए, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख के बहुत फायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ मिला होगा। जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।